पिछले 27 तारीख को कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा नो एंट्री को लेकर यहाँ के जो मंत्री है उनका घेराव का कार्यक्रम था और जिसकी सूचना करीब 2 दिन पहले प्रशासन को दे दी गई थी कि हम लोग मंत्री के यहाँ जाएंगे और वहाँ इसलिए कि मंत्री उस विभाग से संबंध रखता है और वहाँ उसका विधायक भी है तो वहाँ अपनी बातों को रखेंगे। और उसके बाद जब सब लोग 27 तारीख को जमा हुए तो वहाँ तो घर तक पहुँचने नहीं दिया गया और उसके फलता सभी लोग तांबो चौक में रोड में बैठ गए और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से बड़ी जेन्युइन डिमांड कि भाई नो एंट्री होना, इसलिए कि पिछले दिनों की मेरी जानकारी है एक साल में 154 लोगों की मृत्यु हो गई इसी यहाँ से लेकर फैक्ट्री से लेकर यहाँ देवास तक। तो ये सचमुच में गंभीर बात है और हमको लगता है जब अपने लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से तो स्वाभाविक है उन लोग की बड़ी जेन्युइन मांग थी कि भाई पहले भी नो एंट्री था तो दिन को नो एंट्री कर दिया, रात को फिर अपना जैसा चला। सबसे बड़ी बात है कि इसके बावजूद भी जब जिला प्रशासन को पता था कि ऐसा होने जा रहा है और उनको ये भी पता था कि बड़ी संख्या में लोग आए, मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये बड़ी संख्या में उनको पता था, इसीलिए कि इसके पहले 2 दिन पहले 24 तारीख को रमेश बालमुर्चू को, वो हमारे रियाज समद को, माधव चंद कुंकल को और सोना समय इन लोगों ने घर से उठा के ले लिया और आज तक जानकारी नहीं है कहाँ है। और आप देख रहे हैं पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी है जिस पर लोगों का लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस से बहुत विश्वास कम होता है। अरे 4 लोग को उठाया गया और आज तक नहीं पता कहाँ है, मगर इतना पता है कि अगर उनको उठाया गया है 24 तारीख को, इसका मतलब इनकी संज्ञान में है प्रशासन की कि कुछ ऐसा घटनाएं हो सकती है जो अप्रिय हो। मगर हमको लगता है कि हम धन्यवाद देंगे जितने लोग थे वहाँ पर, महिलाएं थी, बच्चे भी थे और जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर धरना में बैठे हुए थे इसलिए कि वो लोग को जाने नहीं दिया गया, कोई बातचीत नहीं किया। और उसके बाद 11:30 बजे घटना घटी और 11:30 बजे अचानक और आके जो हमारी बहन थी साथ में वहाँ पर आई विटनेस हमारी हीरामणि, उन्होंने कहा कि मेरे सामने लोग आए हैं, पुलिस के लोग, सुशीला भी थी, मेरे सामने लोग आए, खाना वाना जो वहाँ बन रहा था उसको सब फेंक दिया गया और उसके बाद महिलाओं को पुरुष लोग घसीट के ले जाके बोले कि यहाँ से भागो और फिर ज़्यादा टीयर गैस हुआ, सब कुछ हुआ। मेरा सिर्फ इसमें इतना ही कहना है कि अगर आपको जानकारी है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है ना तो बड़ी जेन्युइन डिमांड है, इसमें क्या बात था। अब हमारे मंत्री भी है, मंत्री को बातचीत कर लेना चाहिए। ये तो प्रशासन था, प्रशासन मंत्री कहीं पीछे है, बहुत ज़्यादा सरकार का लोड रहता है, मगर प्रशासन को बातचीत करने में क्या दिक्कत है जब 2 दिन से नोटिस था, आप बात कर रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्या रास्ता निकलेगा, ठीक है, अगर ये घटनाएं घट रही है वो तो नो एंट्री बोल रहा, आप कैसे इस एक्सीडेंट को कम करेंगे तो आप बताएंगे, आप ले जाइए। नहीं तो बहुत है, बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेस में लोग पूरा फ्लाईओवर बना दिए, आसमान ऊपर पर चला जाएगा, आप चिंबासा का उस पार कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये हम लोग का सुझाव नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही, मतलब गाँव के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा बोले एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ नो एंट्री की बात हुई। इसमें इतना बड़ा हंगामा क्या होने की बात है। तो उसके बाद हमको लगता है अभी जो दफा लगाए हैं जितने लोग हैं उस पर बहुत तरह के दफा लगाए कि रात क्या अच्छा लगा 190 वो उसमें क्या राजद्रोह भाई हम अपना डिमांड कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वे में, तो इसमें कहाँ से आ रही है। इसमें तो जो मेरी जानकारी है कि पुलिस ही लोग जानबूझकर तो समय दे के दिन भर कुछ नहीं किया, रात को पुलिस लोग ने झंझट किए हैं तो वही लोग मारपीट शुरू कराएं। वो हमारे ग्रामीण का ग्रामीण ऐसा कुछ करते क्यों करेगा, अपना शांतिपूर्ण बैठा, वो जानता है कि बस सब लोग हैं, वो क्यों डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मैंने कहा कि जितने लोग आज ऐसी परिस्थिति में, हम लोग पूरी तरह से पार्टी तो समाज के साथ है, वहाँ के लोगों के साथ है, जनता के साथ है। और हम लोग की भी मांग है कि जो उनका जेन्युइन डिमांड था कि भाई नो एंट्री जो है उसको लागू किया जाए, या फिर नहीं आप क्या है आप तो प्रपोजल दें जिससे कि एक्सीडेंट नहीं हो, आपका प्रपोजल तो दें। मेरा सिर्फ मतलब है कि एक्सीडेंट नहीं होना। दूसरी चीज कि जो लोग को आप अरेस्ट किए हैं उसको तत्काल बिना शर्त के रिहा करें और तब तक हम लोग जरूर दबाव देंगे, सरकार से हम भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बिना शर्त के हम लोग को जेल से छुटकारा मिल जाए। और इसके साथ ही हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जो बेल की प्रक्रिया है हमारी आज तो चली गई,
वो थी हमारी वकील, हम लोग साथ में थे। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमने कहा है कि उनको देवगम को और ओझा को कि भाई वहाँ जो पीड़ित लोग हैं जो अरेस्ट में उसको जो भी लगेगा बिल करने की जो भी पैसा लगे या जो वकील करना वो हम लोग करेंगे, उनको जरूरत नहीं है, हम लोग अपने करेंगे, पार्टी करेगी ताकि उन लोगों को कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। मगर सिर्फ ये देखिए बेल होना नहीं होना अलग बात है, ये तो हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे और हम लोगों ने कहा कि पार्टी आगे बढ़कर इस काम को करेगी। और इसके साथ हमने अभी कहा है कि प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष जिला के जो अध्यक्ष हैं उनको हमने कहा कि तत्काल एक चिट्ठी हमारे डीसी को लिखे कि ये कारण है और हम लोग इसके साथ साथ ये मांग जो है उसको मिलना चाहिए। और उसके साथ ही हम लोग कल प्रयास करेंगे कि आज हो तो शाम तक वहाँ जो आंदोलनकारी लोग थे, जो संस्थाएं थी, उनसे हम लोग कोशिश करेंगे बातचीत करने में। कितने लोग कहाँ नहीं है पता नहीं, जो लोग भी हैं उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने में, तो क्या मदद और चाहिए, कैसे आगे की रणनीति उनकी क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। और तीसरी चीज़ कि कल हम लोग प्रयास करेंगे डीसी से मुलाकात करें और जो हम लोग की बातें हैं उनको भी हम लोग वहाँ रखेंगे और उनसे बातचीत करके बताएं क्या भाई क्या है नहीं है, आपकी क्या सोच है, क्या रास्ता है, इसको जो एक्सीडेंट नहीं हो इस पर क्या आपका सुझाव है। और हम लोग भी अगर वो चाहेंगे तो हम लोग भी सुझाव देंगे और हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द जो जनता की समस्या है उसका समाधान हो। हम चाहेंगे कि देखिए हमारी साथ हीरामणि देवगम में सुशीला बोल रहा है, ठीक है, दोनों जन है और ये लोग आई विटनेस थे वहाँ पर, उनके साथ क्या हुआ ये बताएंगे। घटनास्थल में जो शुरू से लास्ट तक हुआ मैं वहाँ शामिल थी। जो मैंने देखा वहाँ प्रशासन की ओर से हमें एक जो लगाया गया था उसको हटा करके प्रशासन घुसे और वहाँ का जो चावल दाल जो बना था सारे उसको फेंक करके वो वहाँ फेंका गया। फिर वहाँ में जो महिलाएं बैठी थी उन लोगों को पुरुष प्रशासन पकड़ के उठाया गया, गलत तरीके से उठाया गया और उन लोगों को मारा गया। फिर पुरुषों को जितना ताकत है ताकत लगा करके उन लोगों को मारा गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से डंडाबाजी शुरू हुआ, 4-5 डंडा वहाँ से फेंका गया। फिर इसके बाद उधर से ही आंसू गैस भी छोड़ा गया और पत्थरबाजी और पुलिस प्रशासन की ओर से ही उनके लोग जो है बैग में थैला में उन लोगों ने पत्थर लिया हुआ था और पत्थर से उन लोगों ने हमला पत्थरबाजी मारना शुरू किया, जिसके कारण जो हमारे लोग हैं उन लोगों ने भी इसका जवाब देना शुरू किया। फिर इसके बाद उन लोगों ने आंसू गैस छोड़ा और रबड़ गोली भी चलाना छोड़ा और जो हमारे मार्शल न्यूज जो बना रहे थे उनका मोबाइल भी उन लोगों ने जब्त कर लिया और जो वहाँ हमारे तांबों के गांव के जो निवासी हैं उनके घर जा करके उनका टोटो और बाइक को भी उन लोगों ने ले लिया। और वहाँ में जो कई महिला और पुरुषों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पत्थर से भी और रबड़ गेट से भी चोट लगा है उन लोगों को। और ये जो है बहुत दुख की बात है, जैसा उन लोगों ने जो महिलाओं को उठा करके गलत तरीके से पीछे से उठा करके खड़ा किया, उसके बाद उन लोगों को फेंक करके गाड़ी के अंदर भी घुसा करके ले दिया और उसके बाद जो जितने खाना जो है सारी चीज़ फेंक दिया गया। और खाना फेंक देने के बाद जो है उन लोगों ने एकदम बड़ा बड़ा पत्थर पता नहीं कहाँ से आया, किस तरह से उन लोगों ने जो उस तरफ से जो डंडाबाजी और पत्थरबाजी मारना शुरू किया, तब जाकर के हमारे लोगों ने भी उनका जवाब देना शुरू किया।